हेलो एवरीवन, वेलकम टू AWA फैमिली। लीनियर प्रोग्रामिंग जो 12 के मैथ्स 1 का 7 नंबर का लेसन है, उसमें से हमारा एक्सरसाइज 7.2 शुरू है। लगभग 6 क्वेश्चंस के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था। अब हम 7 और 8 नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे, जिसको पढ़ने के बाद हर किसी के दिमाग में आएगा इट लुक्स लाइक वर्ड प्रॉब्लम। और क्वेश्चन का जो हेडलाइन था, फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशन ग्राफिकली, यानी आप लोगों को फिजिबल सॉल्यूशन निकालने थे ग्राफिकली। चलो तो आप 7 नंबर को पढ़ो। अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स ए एंड बी, यानी कंपनी दो प्रकार के आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करती है, ए और बी, विच रिक्वायर्स सिल्वर एंड गोल्ड, और वो आर्टिकल बनाने के लिए सिल्वर और गोल्ड की ज़रूरत है। ईच यूनिट ऑफ ए, यानी हर आर्टिकल ए के यूनिट को 3 ग्राम सिल्वर लगता है और 1 ग्राम गोल्ड लगता है. प्रॉब्लेम लय किमती आहे. सिल्वर आणि गोल्ड आहे भावा, आणि काय भाव आहेत त्याचे म्हणून बरोबर लक्षात ठेवा. लय महत्वाचं आहे. वाइल ईच यूनिट ऑफ बी, और आर्टिकल बी के हर यूनिट को बनाने के लिए 2 ग्राम सिल्वर लगेगा और 2 ग्राम गोल्ड लगेगा. द कंपनी हैज़, और कंपनी के पास 6 ग्राम ऑफ सिल्वर है और 4 ग्राम ऑफ गोल्ड है. कंस्ट्रक्ट द इन इक्वेशंस एंड फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन ग्राफिकली. तो पहले आप प्रॉब्लम को पूरा अच्छे से देख लो, क्योंकि बेटा सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको इन इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, और इन इक्वेशन बनने के बाद फिर आप फिजिकल सॉल्यूशन निकाल सकते हो ग्राफिकली, जो कि आपने इसके पहले पढ़ा था. तो चलो हम पहले इसके इन इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं. सेवन नंबर ना, शुरुआत कैसे, लेट द कंपनी प्रोड्यूसेस, क्वेश्चन को पढ़ो. कंपनी प्रोड्यूसेस x units of chemical A, सॉरी केमिकल नहीं, आर्टिकल है. कंपनी सपोज आर्टिकल ए के x यूनिट्स बनाती है एंड y यूनिट्स ऑफ आर्टिकल बी, यानी आर्टिकल ए के x यूनिट्स और आर्टिकल बी के y यूनिट्स कंपनी बनाती है, मैंने ऐसा लिखा है. तो जो गिवन चीज़ें हैं, सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हम इसको टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे. तो एक तरफ हम आर्टिकल को लिखेंगे, आर्टिकल ए उसके x यूनिट्स, आर्टिकल बी के y यूनिट्स. एक तरफ लिखेंगे गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर, और गोल्ड का अवेलेबिलिटी, तो इधर एक कॉलम अवेलेबिलिटी का बनेगा. चलो बोलो, बताओ आर्टिकल ए का, आर्टिकल ए का हर यूनिट बनाने के लिए गोल्ड के कितने लगते हैं, गोल्ड का 1 ग्राम लगता है और सिल्वर के 3 ग्राम लगते हैं. वही आर्टिकल बी को
बी के हर यूनिट को बनाने के लिए 2 ग्राम गोल्ड और 2 ग्राम सिल्वर, ऐसा बोला हुआ है। और गोल्ड टोटल 4 ग्राम अवेलेबल है बोलते, और सिल्वर टोटल 6 ग्राम अवेलेबल है। तो ये पहले तो टेबल आपको परफेक्ट बनाते आना चाहिए बेटा। और एक बार अगर ये ऐसे बन गया, चलो अब हम इसके भरोसे इन इक्वेशंस बनाएंगे। इन इक्वेशंस आर, तो देखो गोल्ड के बारे में 1x प्लस 2y, 1x प्लस 2y गोल्ड का देखो ना, 1x प्लस 2y। तो एक तो हम 4 ग्राम यूज़ करेंगे या उससे कम यूज़ करेंगे, इसलिए लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि 4 ग्राम ही अवेलेबल है तो 4 से ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ग्रेटर देन तो सिंबल आएगा नहीं, आएगा तो लेस देन और इक्वल टू। एक तो हम 4 ग्राम टोटल यूज़ करेंगे या उससे कम। सिल्वर के लिए कैसे बनेगा, तो 3x plus 2y, x is nothing but the units of article A and y is nothing but units of article B। तो सिल्वर के लिए ऐसा। अब आप ये पहली बार देख रहे हो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप ऐसे वर्ड प्रॉब्लम बार बार ट्राई करोगे ना, तो आपको ये इन इक्वेशन बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हो एक्स एंड वाई। एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एंड वाई आर नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। और कोई भी यूनिट्स कभी निगेटिव नहीं हो सकते, एक तो ज़ीरो होंगे या ज़ीरो से ज़्यादा रहेंगे, नहीं इसका मतलब है एक्स और वाई का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो ही रहेगा। ओके, तो जब आप एक्स और वाई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो लिखते हो तो इसका मीनिंग क्या है, नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट्स है। इट इज़ नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट्स। इससे ये क्लियर हुआ कि जो भी फिजिबल रीजन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, बिकॉज एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब जो फिजिबल रीजन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। चलो उसके बाद अब हम जो टेबल बना देते उसको यह सोचना पड़ेगा, तो बोलो कैसे। क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए तो एक टेबल बना देते ना हम इसके पहले। चलो वही ट्राई करेंगे हम। पहले इन इक्वेशंस, फिर इक्वेशंस, फिर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फिर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, उसके बाद फिर ओरिजिन टेस्ट, देन रीजन। ऐसे ही होता है ना। चलो इन इक्वेशन एक एक इन इक्वेशन देखेंगे। तो आएगा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फिर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, फिर ओरिजिन टेस्ट, फिर रीजन। बोलो पहला इन इक्वेशन, एक्स प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 4।
तो इसका इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 4। दूसरा है 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 6, यानी यहाँ पे आएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जब आप पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालते हो तो y की जगह 0 रखते हो, तो y की जगह 0 रख के देखो, x का वैल्यू 4 मिलेगा। और पॉइंट ऑन y एक्सिस निकालते समय x की जगह 0 रखो तो 2y इज इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू 2 मिलेगा, तो 0,2 आ जाएगा। इधर भी वैसे पॉइंट ऑन x एक्सिस निकालते समय y की जगह 0 रखो तो 3x इज इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू 2 मिलेगा। और जब आप x की जगह 0 रखते हो तो 2y इज इक्वल टू 6, यहाँ 0,3 मिलेगा। ओरिजिन टेस्ट, तो आप x और y की जगह 0 रखो यहाँ पे, तो 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ आ रहा है 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये फॉल्स है, सॉरी ट्रू है, क्योंकि 0 लेस देन और इक्वल टू 4 है। 0 लेस देन इक्वल टू 4 है, इसका मतलब ये ओरिजिन साइड है, इसका मतलब ये ओरिजिन साइड है। सिमिलरली सेकेंड इन इक्वेशन के लिए ओरिजिन टेस्ट, तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 6, 0 लेस देन और इक्वल टू 6 है, तो 0 6 से छोटा है, यस, तो ये भी ओरिजिन साइड। तो दोनों बार प्रॉब्लम में ओरिजिन साइड ही आया है। तो अब बेटा इसको आपको ग्राफ निकालते आना चाहिए, और ग्राफ निकालते समय आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पॉइंट्स है वो उसके मैक्सिमम वैल्यू क्या है। जैसे देखो ना, एक्स एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू 4 है और वाई एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू 3 है, और जो ग्राफ निकलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो एक एक लाइन को, 4,0 0,2 तो ये आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 4। और दूसरा 2,0 0,3। तो ये आएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो इन दिस वे वी गॉट बोथ द लाइंस। अब आपको ओरिजिन साइड चाहिए, दोनों का ओरिजिन साइड चाहिए, तो आप ही बताओ दोनों को जो फिजिबल ओरिजिन साइड है, यानी दोनों में जो कॉमन भी आएगा और दोनों का ओरिजिन साइड भी होना चाहिए, तो वो कौन सा रीजन आपको लगता है। तो मुझे ये लग रहा है जो दोनों के लिए कॉमन रहेगा। हैव अ लुक, ये रीजन है बेटा जो दोनों के लिए ओरिजिन साइड रहेगा। तो इसको नामकरण, जैसे ये ओ, इसको ए, कॉर्नर पॉइंट को नामकरण ए, बी, और ये पॉइंट है सी, तो ओ ए बी सी। तो आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर feasible region
इज ओ ए पी सी, ये है वो फिजिबल रीजन जो ओ ए बी सी है। कम ऑन। ओ ए बी सी ओ, स्टार्ट भी ओ से ख़त्म भी ओ पे, ऐसा बोलो, ये ज़्यादा बेटर है। तो ये था बेटा पहला क्वेश्चन। अब हम इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इसमें बोला हुआ है। A furniture dealer deals in tables and chairs. A furniture dealer deals in tables and chairs. He has rupees 1,50,000 to invest and a space to store at most 60 pieces. और उसके पास टेबल और चेयर को स्टोर करने के लिए उतनी जगह है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 60 पीसेस बैठ सकते हैं। टेबल कॉस्ट हिम रुपीज़ 1500 एंड चेयर कॉस्ट इज रुपीज़ 750. कंस्ट्रक्ट द इनइक्वेशन एंड फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन. अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब इसी बेसिस के ऊपर अगर बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसा सोचोगे? चलो नंबर 8 को हम शुरू करते हैं। क्या करोगे? लेट, क्वेश्चन को देखकर ही समझ सकते हो, लेट एक्स एंड वाई बी द number of chairs पहले टेबल से, x be the number of tables है एंड y be the number of chairs है। समझ के चलते हैं कि जो भी इन्वेस्टर है उसने x नंबर ऑफ टेबल्स खरीदे हैं और y नंबर ऑफ चेयर्स खरीदे हैं। इसका ही मीनिंग ये है कि देन x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा और y भी ग्रेटर देन, क्योंकि एक तो 0 चेयर खरीदेगा, नहीं तो फिर पॉजिटिव कोई ना कोई 2 3 5, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि -3 चेयर खरीदे, -4 चेयर खरीदे वगैरह वगैरह। इसका मतलब यह है इट इज़ नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। जब नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट हो, इसका मीनिंग यही है कि जो फिजिबल रीजन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, नाउ एक एक इनइक्वेशन आप इंफॉर्मेशन से बना सकते हो। जैसे लास्ट प्रॉब्लम में जो एक टेबल बनाया था हमने आर्टिकल्स ए और बी, गोल्ड और सिल्वर का, वैसे यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। तो आप जो जो प्रॉब्लम में लिखा है उसको देख कर ही यहाँ एक ही इक्वेशन बनाओगे। द डीलर हैज़, अभी बताओ, डीलर हैज़ अ स्पेस टू स्टोर, ये सब प्रॉब्लम में गिवन है, टू स्टोर एट मोस्ट 60 पीसेस, यानी डीलर के पास स्टोरेज एरिया जो है वो 60 पीसेस का है। तो एक्स और वाई वो उतने ही आइटम खरीदेगा, एक तो वो 60 रहेंगे या फिर 60 से कम, लेस देन इक्वल टू क्यों है, क्योंकि एक तो 60 खरीदेगा या 60 से कम, 60 से ज़्यादा खरीदेगा नहीं, इस क्योंकि उसके पास जगह ही 60 आइटम स्टोर करने का है। कम ऑन, हैव अ लुक। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया। उसके बाद प्रॉब्लम में बोला है सिंस द cost of each table is rupees 1500 and
cost of each chair is rupees 750। यानी टेबल, हर टेबल का कॉस्ट 1500 रुपीज़ है, और चेयर का कॉस्ट 750 रुपीज़ है। कमॉन। अब आप इसके भरोसे इन्वेस्टर के पास डीलर हैज़ कैसे लिखोगे? डीलर हैज़ रुपीज़ 1,50,000 टू इन्वेस्ट। अब डीलर के पास इतने रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हैं, तो जब वो 1500 रुपये वाली चेयर खरीदेगा तो एक्स नंबर ऑफ चेयर प्लस वाई नंबर ऑफ, सॉरी, एक्स नंबर ऑफ टेबल्स और वाई नंबर ऑफ चेयर्स, तो एक तो वो 1.5 लाख का खरीदेगा या 1.5 लाख से कम का खरीदेगा। उससे ज़्यादा खरीद ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे ही 1.5 लाख है। तो ये इस प्रकार से इन इक्वेशन बनेगा। कम ऑन। हाँ, ये एक बात कर सकते हो कि आप यहाँ पे अगर सपोज 10 से डिवाइड करते हो तो ये क्या मिलेगा? 150x 75y, इस प्रकार से मिलेगा। हैव अ लुक। यहाँ तक के तो आप आ जाओगे। अब ज़रा आगे सोचो कि क्या होगा। इसके भरोसे अब अभी आपको इन इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, लेकिन इन इक्वेशंस से पहले आपको एक टेबल, इन इक्वेशंस तो आपके पास बन गए। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इन इक्वेशन नंबर 2 है। इससे ना ज़्यादा, इससे ना कम बनेंगे। अब आप जो टेबल बनाते हो टू ड्रॉ अ ग्राफ, वो शुरू करोगे तो पहले आप क्या करते हो? पहले इन इक्वेशंस, फिर इक्वेशंस, फिर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फिर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, फिर ओरिजिन टेस्ट, फिर रीजन। इन इक्वेशन तो एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60। दूसरा है 150x प्लस 75y। आई थिंक सो इसको आप और रिड्यूस कर सकते हो। 25 से भी इसको डिवाइड होता है। 25 से डिवाइड करो। 25 से अगर डिवाइड करोगे ना इसको, तो ये यहाँ पे शायद 6x 3y लेस देन और इक्वल टू 600 आ जाएगा।
इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ लिखोगे, इसको और शायद 3 से भी डिवाइड होता है, या फिर आप डायरेक्ट 75 से भी स्टार्टिंग में डिवाइड कर सकते थे। 3 से डिवाइड करोगे, इट गिव्स यू 2x plus y less than or equal to 200. Have a look. You can reduce it. Reduce करो, आपको ऐसा मिलेगा। तो डायरेक्ट आप इन इक्वेशन ऐसा वाला लिखोगे, 2x plus y less than or equal to 200। ये इन इक्वेशन का इक्वेशन ऐसा, ये 2x plus y इज इक्वल टू 200 ऐसा। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालोगे तो y की जगह 0, y की जगह 0, तो ये 60,0, 0,60। इधर जब आप y की जगह 0 रखोगे तो x का वैल्यू 100 आएगा, और जब आप x की जगह 0 रखोगे तो y का वैल्यू 200 आएगा। ओरिजिन टेस्ट अगर करते हो, यहाँ 0 लेस देन इक्वल टू 60 और यहाँ 0 लेस देन इक्वल टू 200, तो दोनों ओरिजिन साइड रहेंगे। कमान कि दोनों ओरिजिन टेस्ट ट्रू है। अब इसके लिए जब आप ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, या जो भी आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो चलो हम यहाँ सोचेंगे। x का वैल्यू मैक्सिमम 100 है और y का वैल्यू मैक्सिमम 200 है, तो 20-20 के हम बनाएंगे। या फिर आप 40-40 की बना सकते हो, या फिर 20-20 के बना सकते हो। तो मुझे लगता है 20 वाले ज़्यादा बेटर रहेंगे। सो यहाँ देखो, 20, 40, 60, 80, 100। x का मैक्सिमम वैल्यू 100 तक के है, इसलिए मैं 100 तक की लिखूँगा, आगे की लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन y के लिए आप 200 तक के जाओगे, तो ये 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। चलो आप एक एक के लिए सोचो। पहला 60,0 और 0,60। ये वाला है, तो ये लाइन आप पहला वाला बना सकते हो। इसका इक्वेशन भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 वाला। चलो दूसरा 100,0, 100,0 और 0,200। तो ये आएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, और दोनों का बोलना ओरिजिन साइड है, और दोनों में जो ओरिजिन साइड वाला रीजन आएगा कॉमन, कॉमन जो आएगा वो ये वाला रहेगा। दोनों में कॉमन आएगी, क्योंकि आपको वही फिजिबल रीजन को डार्क करना पड़ता है।
दिस इज व्हाट द फिजिबल रीजन, कम ऑन हैव अ लुक। तो इसको हम नामकरण कर देंगे ओ ए बी वापस ओ। सो देयरफॉर feasible solution is the shaded region O A B O, that's it। तो इस प्रॉब्लम का ऐसे होगा बेटा। अगर प्रॉब्लम में कुछ करेक्शंस करते हो अलग अलग, क्योंकि कुछ डाइजेस्ट में बोला है कि करेक्शन है, तो करेक्शन के अनुसार अलग अलग ग्राफ बनेगा, लेकिन फिलहाल जो प्रॉब्लम में गिवन था उसके अकॉर्डिंगली ऐसा आंसर आना चाहिए, दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड, ये रीजन डार्क होना चाहिए। तो जैसे ये मैंने वर्ड प्रॉब्लम दो आपको खुद पड़ा है, वैसे अगर और कुछ आते हैं तो आपको करते आना चाहिए। सो प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस।